बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं 80% तक आपको त्रैमासिक पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है बच्चों। ये पूरा फॉर्मेट हमने उसी तरीके का बनाया हुआ है जिस तरीके का आपका पेपर आने वाला है। समय आपका 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका 80 का रहेगा। इसके बाद आपके निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बाद सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ग्वालियर में, झांसी में, रीवा में, दिल्ली में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी में। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेनीपुर गांव में। ठीक, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? आम, सेब, पपीता, खीरा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका खीरा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लेखक ने अपनी कहानी लिखते हेतु ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया था? ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड क्लास का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सूरदास जी का जन्म हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1478 में, 1378 में, 1473 में, 1575 में। ठीक, तो यहाँ पर 1478 इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। सूरदास के पदों का संकलन किसमें मिलता है? साहित्य लहरी सूरसागर में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सूरसागर। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना है। तो कौन सी भक्ति को श्रेष्ठ माना है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सगुण भक्ति को। नेक्स्ट है आपका, सूरदास ने अपने काव्य में प्रयोग किया है। ठीक, तो काव्य में किसका प्रयोग किया है? तो ब्रजभाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस। नेक्स्ट है बच्चों, बाल गोविंद भगत के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये देख लेना है। इसके बाद ये आपके सही जोड़े बनाना है। सूर्य के पद, उत्साह निराला, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथा। ठीक, इसके बाद आप क्या जाते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। ठीक, तो इनके एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है आपको। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? ठीक, तो सूरदास भक्ति काल की किस शाखा कवि हैं? नेक्स्ट है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? उंगली दिखाने से कौन सा मुरझा जाता है? बादल किस दिशा में आते हैं? तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? बादल के हृदय में कौन छुपा है? ठीक, तो इस तरीके से एक शब्द वाक्य में उत्तर है। इनके आंसर भी अभी आपको बताएंगे। सत्य असत्य बताना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इसमें आपको टिक करना है। ठीक, तो आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये सत्य या असत्य? बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। जार्ज पंचम की नाक पाठ में सरकार तंत्र पर व्यंग किया गया है। रामचरितमानस एक बड़ा महाकाव्य है, यहाँ पर लिख देना है आपको। एक अंकी में 4 अंक होते हैं, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा द्विगु समास होता है? तो ये आपका सत्य बताना है कि असत्य है। ठीक, सत्य असत्य में से एक बताना है। नेक्स्ट है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सहस्त्रबाहु कौन था? आत्मकथा कविता में कवि ने महोप का प्रयोग किसके लिए किया है? नाग किसका प्रतीक है? कहानी के तत्व लिखिए। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना है आपको। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसने की है? लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी को प्रतिक्रियाएं क्यों हुई? इनके आधार पर दोनों के स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। ठीक,
तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको ज़रूर देख लेना है। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पानवाला उदास हो जाता है, क्यों? बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, लिखिए। ठीक। माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। जाज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। नेक्स्ट है भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं बताइए। कहानी और उपन्यास कोई दो अंतर आपको तैयार कर लेना है। गौतिकी छंद की परिभाषा देना है। हरिगीत का छंद की परिभाषा आपको तैयार करना है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर बताने हैं। किन्हीं दो खंड काव्य के नाम लिखना है और उनके रचनाकारों के नाम आपको तैयार करना है। ठीक। रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। इनके संधि विच्छेद करना है, उनके नाम लिखना है। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कर नाम लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अथवा आपका दिया गया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई दो रचनाएं लिखते हुए विशेषताएं और उनकी काव्यगत विशेषताएं आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कोई दो रचनाएं लिखते हुए विशेषताएं लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य आपको बताना है। इस तरीके से ये निम्नलिखित अपठित गद्यांश आपको आएगा। तो इसमें से आपको क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, उनके आंसर आपको देना है। ठीक। तो इस तरीके का ये पूरा पेपर आपका हिंदी का आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले साल पेपर में आ चुके हैं। तो 80% तक इनके आने के चांसेस हैं। तो सारे क्वेश्चन आंसर सहित आपको पेपर के पहले ज़रूर देख लेना है। ठीक। अगर बच्चों इसकी पूरी PDF आपको सॉल्यूशन की चाहिए तो PDF भी आपकी मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल में सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक। vandanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर पूरी सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको बताए हुए हैं, तो वो सारे मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। आपको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।